हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग S1 सीरीज में ट्रायंगल का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो जो बच्चे ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे उसको आप लोग पहले देख लेंगे, तब हम लोग ये सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ और प्रॉब्लम ट्रायंगल के सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन ट्रायंगल के MCQ में फॉर्म होंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव अ स्केल फैक्टर। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये स्केल फैक्टर, सर ये स्केल फैक्टर क्या होता है? तो स्केल फैक्टर का रेशियो 5:3 है। व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू। ठीक है, ये टू ट्रायंगल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बच्चों स्केल फैक्टर ये क्या है? तो जब बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो आपका सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, ये अपने पास टू ट्रायंगल हैं। अब हम लोग जानते हैं अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शन या सेम होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो प्रोपोर्शन है या रेशियो जो सेम है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका रेशियो सेम आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्केल फैक्टर। मतलब जो ये आपका स्केल फैक्टर है ये क्या है? आपका साइड का रेशियो है आपका दो सिमिलर ट्रायंगल का। तो जब साइड का रेशियो 5:3 है तो पेरीमीटर का भी रेशियो यही होता है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा है क्या, साइड का भी रेशियो यही, पेरीमीटर का भी रेशियो यही, एल्टीट्यूड का भी रेशियो यही, मीडियन का भी रेशियो यही। तो ये सब बातें हम लोग उसमें जानते हैं। किसके लिए है? टू सिमिलर ट्रायंगल के लिए। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कोई पूछेगा वाई, क्यों फॉल्स हुआ? तो आप कहेंगे कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका जो पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 5:3 ही होगा, पर यहाँ पे कितना है? 15:3 है। यहाँ पे क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? देयर एल्टीट्यूड हैव द रेशियो 25:15। ठीक है, ये क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा सर 5 या 5 3 या, तो ये रेशियो कितना आ गया? 5:3। तो देखिए एल्टीट्यूड का भी रेशियो क्या होता है? उसके साइड के रेशियो के सेम होता है। मतलब जो उसका स्केल फैक्टर उसी के रेशियो के सेम होगा। ये आपका ट्रू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। मीडियन में देखिए यहाँ पे 10 मतलब 5:7 दिया गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर ये भी गलत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि ये स्केल फैक्टर क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे ऐसे हम लोग नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन बस आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये है कि इन द गिवन फिगर, अपने पास ये गिवन फिगर है, करें ओ इज अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल MNP, ये दिख ही रहा है इनसाइड, सच दैट एंगल MOP 90 डिग्री। ठीक है, MOP 90 मतलब ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। फिर इसमें क्या करें, OM इज 16, राइट कर दिया OM इज 16 एंड OP इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। इफ़ MN 21 एंड MNP इज 90, NMP मतलब ये 90 डिग्री, देन NP, ये साइड आपको बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो हम लोग तो जानते हैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है तो पाइथागोरियन थ्योरम से थर्ड साइड हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए इन ट्रायंगल MOP में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री थी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस MP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर
144 हो गया, 256 हो गया। इसको जब ऐड करेंगे आई होप 400 आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 400 का जब स्क्वायर रूट लेंगे कितना आएगा? 20। तो MP कितना आ गया? 20 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ये लीजिए, जब आपका ये 21 और MP आपका 20 आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों? अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन? NMP। कैसे? ये 90 दिया गया है, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस है। तो NP का स्क्वायर इज इक्वल टू MN का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस इस क्वेश्चन में खास बात ये थी कि आपको 2 बार पाइथागोरियन थ्योरम लगाना है राइट एंगल ट्रायंगल पहचान के। ठीक है, NP आपसे पूछा गया, MN का स्क्वायर कितना? 21 का ही, MP 20 स्क्वायर, ये 441, ये कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 400, ये कितना हो गया? 841। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आई होप ये 29 का आएगा। ठीक है, निकाल भी सकते हैं आप। देखो जो स्क्वायर रूट जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं वो भी देख लें थोड़ा। 2 2 हो जाए 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 41, यहाँ पे 2 2 2 हो जाए 4, 9 टाइम्स ले चलेंगे, 9 9 जा 81, 8 आ गया, 9 4 जा 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, तो आपका 29 सेंटीमीटर इस तरीके से आ जाएगा। वेरी इजी प्रॉब्लम है। बस आपको क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानना था। तो पहले हम लोग ये वाला लेंगे क्योंकि इसमें 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड निकाल लेंगे। फिर अभी इसमें 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरियन थ्योरम से। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है आपको? ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x से बताना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं। ठीक है, ये चारों एंगल 90 के होते हैं। ये डायगोनल भी इसमें इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ABCD आपका रेक्टेंगल है तो ये साइड इक्वल होती है, ये साइड इक्वल लेंथ की होती है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, और उसके बाद ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इक्वल हो, बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मालूम हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये देखो कि आपको ये ध्यान देना कि जो आपका BD ये आपका डायगोनल नहीं है, ये कोई लाइन देखो यहाँ तक ये दूसरी, तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म कर रही है। अगर डायगोनल होता तो स्ट्रेट लाइन, और डायगोनल होता तो और कैसे जानते? अगर ये 8 है तो ये भी 8, तो ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल नहीं है, फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? अगर डायगोनल होता तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाता। ठीक, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो डायगोनल नहीं है। फिर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बच्चों? तो इसके लिए एक थ्योरम है NCERT में, अगर ये आपका डायगोनल नहीं है तो फिर क्या होगा? OD का स्क्वायर प्लस ऐसे OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन है NCERT बुक में, या फिर उसी को थ्योरम मान लो। अगर हम लोग अभी इसको प्रूव करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा हम लोग प्रूफ ना करें। ये मान लें कि अगर ये डायगोनल नहीं है तो OD का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इस क्वेश्चन, इस थ्योरम पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। OD कितना? 8 का स्क्वायर प्लस OB कितना? 6 का स्क्वायर, OA कितना? 5 का स्क्वायर, OC कितना? x स्क्वायर। अब देखिए आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये 25 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये 100 होता है, 100 में 25 जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये थ्योरम आपको नहीं पता होगा या ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व किए होंगे तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5√3 इज इक्वल टू x। यहाँ पे x स्क्वायर हट जाएगा, 5√3 इज इक्वल टू x। अगर और अच्छे से चाहें तो 5 × 1.732 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आप
जो इस पे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में उससे उसको यहाँ पे अप्लाई कर लो कि OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये आप लोग को अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो चलो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये बहुत देखने को मिला, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक बुक में गिवन है। कौन सा? कि अगर आपका ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ABC अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AD इसकी हाइट है या एल्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एल्टीट्यूड और साइड में रिलेशन कई बार पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आप लोग देख लीजिए। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, और जो इसकी हाइट होती है मेरे प्यारे बच्चों वो √3 2 इंटू साइड होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? √3/2 इंटू साइड होती है। ये एल्टीट्यूड है या हाइट है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। आप ये हाइट निकाल भी सकते हैं, कैसे? ये 60 डिग्री है ही है, ये हाइट h मान लो। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। ये साइड आप लोग मान लीजिए कुछ, ये साइड मान लीजिए कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड A है। तो एल्टीट्यूड, मीडियन, इन सेंटर सब सर्कल इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होते हैं, तो मीडियन भी हो जाएगा, तो ये A/2 हो जाएगा आपका। सर साइड ये है, ये तो नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल लेंथ की होती है, अगर ये है तो ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, तो ये A/2 हो गया। A/2 क्यों हुआ सर? क्योंकि ये मीडियन है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होती हैं, तो इसीलिए ये A/2 हो गया। अब हम लोग लगा देंगे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में बेस, √3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 उधर आ जाएगा, h/a, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3a/2, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आप ऐसे, ये तो हो गया ना। अब आप ये सब ना करिएगा, सीधा डायरेक्ट क्या लिखिएगा? हाइट। तो हाइट को हम लोग AD से डिनोट कर दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये √3/2 साइड AB ले लो, BC ले लो, AC ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं तो AB ले लिया हूँ, ठीक है। अब इस 2 को इधर आप भेज देंगे। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार। तो क्या हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे? हम लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, अब बहुत अच्छे से आपको ये फार्मूला याद होगा, तुरंत कर लेंगे, ठीक है। बस इसमें स्क्वायर करना रहेगा साइड का, तो इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे तो 4AD स्क्वायर। इसमें क्या निकला बच्चों कि जो आपका एल्टीट्यूड है उसके 4 टाइम्स का स्क्वायर जो है साइड के 3 टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हम लोग कर पाएंगे अच्छे से इस थ्योरम याद? आई होप आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और कैसे कैसे MCQ प्रॉब्लम ट्रायंगल पे बेस्ड आएंगे, ठीक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या करें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन हर एक बुक में है, NCERT में है, RD शर्मा में है, RS अग्रवाल में है, एग्जाम्पलर में, हर एक बुक में है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। क्या है इसमें? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड सेम है। तो इसमें 2 साइड सेम कौन कौन सी है बच्चों? तो AC स्क्वायर जो है, मान लीजिए BC, ये दोनों साइड सेम है, ये इसमें दिया गया AC और BC सेम है। एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे। तो देन एंगल C बताना है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस AC को 2 बार ऐसे राइट कर सकते हैं।
हम लोग की पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक कर लें या फिर क्या चेक कर लें 90 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलेटरल होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही साइड सेम है, तीसरी नहीं सेम है, नहीं तो इक्विलेटरल हो जाएगा। फिर राइट एंगल चेक करेंगे। राइट एंगल क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर हो गया, इस ए सी स्क्वायर को 2 बार ए सी स्क्वायर लिख दिया आपने प्लस में, तो एक के स्थान पे बी सी रख सकते हो। क्यों 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 रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों? सर इसलिए रख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो ये ऐसे हो गया। अभी क्या हो गया? अभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए ये एंगल आपका C90 होगा तो क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप बता दीजिए। सर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही तो हो गया। कब हुआ? जब C90 है तो सी एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। कर पाएंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को? तो याद कर लेंगे क्या कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो जो एंगल सी होगा 90 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी और दोनों कितने होंगे? बाकी ये दोनों 45 के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों साइड इक्वल रहती हैं, तो फिर सेम एंगल। अब 90 बचा है तो सेम क्या होगा? 90 का था 45। ठीक है, तो आप इस तरीके से ट्रायंगल के क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि अब हम लोग का होगा एरिया पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पाइथागोरियन कर लिए, सिमिलरिटी कर ली। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे बच्चों? एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपका एरिया का सबसे सिंपल मैंने ले रखा है। कौन सा? साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल are in the ratio 4:9। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, एरिया का रेशियो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, बस ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा मैं इसको सिंपल लिया हूँ। इसके बाद हम लोग का थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम आएंगे, टफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें आप बता देंगे कितना होने वाला है। तो जब 2 सिमिलर ट्रायंगल गिवन है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है बच्चों? उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें DEF। तो इसमें जो एरिया का रेशियो होगा वो उनके साइड के प्रोपोर्शन होगा। किसके मेरे प्यारे बच्चों? साइड के स्क्वायर के। सॉरी, मैं भी क्या बोल देता हूँ, AB/DE का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों? AE/DE का होल स्क्वायर। उसके बाद BC/EF का होल स्क्वायर, सॉरी BC/EF का होल स्क्वायर, सही है। फिर उसके बाद AC/DF का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इतना तो हम लोग जानते ही हैं। तो बस जो सिमिलर ट्रायंगल में जो जानते थे कि इनके मीडियन का भी रेशियो यही होगा, पेरीमीटर का भी रेशियो यही होगा, बस उन सब में आपको क्या करना है? स्क्वायर लगा देना है, बस है। अब और ये साइड दोनों लिख लेंगे। ये मैं H1/H2 मतलब एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के सेम होगा, पेरीमीटर P1/P2 के स्क्वायर के सेम, मीडियन के स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब उसमें 2 सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, साइड का रेशियो 4:9, एरिया का रेशियो 16:91 होगा। ये कैसे होगा? इसका स्क्वायर कर दें, 4 4 जो 16, 9 9 जो 81। तो ये सिंपली आप लोग इसको ऐसे टिक कर देंगे, आ जाएगा। ठीक, कभी क्वेश्चन टब एल्टीट्यूड का रेशियो दिया होगा, स्क्वायर कर देना, एरिया का रेशियो आ गया। पेरीमीटर का रेशियो दिया, स्क्वायर कर देना, एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो जब एरिया का रेशियो पूछेंगे, स्क्वायर करना है, बाकी और सब चीज़ बिना स्क्वायर के हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है? कह रहे हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सच दैट एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना गिवन है? हाउ मच? 4:1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
कह रहे हैं BC 12 है। अब हम लोग तो जान गए BC का स्क्वायर अपान में QR, मतलब BC अपान QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4:1। तो BC कितना है 12 अपान में QR आपको बताना है। इधर आ जाएगा, अभी तो पहले रहने दो, 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इधर आ जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो QR कितना हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा QR 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे इजी प्रॉब्लम हम लोग आएगा और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इससे टिपिकल प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या है इसमें ये है इन अ ट्रायंगल ABC, एक आपका ये ट्रायंगल ABC है मेरे प्यारे बच्चों। फिर करें D ऑन साइड AB, तो D यहाँ पे कर लीजिए, E ऑन साइड AC यहाँ पे कर लेंगे, फिर इसको ज्वाइन करा देंगे। एक आपका क्या कह रहे हैं BCD, BCED इज अ ट्रेपेजियम, मतलब ये दोनों पैरेलल। फिर उसके बाद इफ DE अपान में BC इज इक्वल टू 3 अपान, सॉरी रेशियो कितना है 3:5, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, ये छोटा वाला, एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है और किसके, इसके एरिया का रेशियो बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आप तो जान ही गए हैं क्या, अगर ये ट्रेपेजियम है BCED तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल होते हैं तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, सॉरी DEF तो इसमें है ही नहीं है, तो ADE, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना हो जाएगा, हाउ मच, तो AB अपान AD का होल स्क्वायर, BD अपान BC अपान DE का होल स्क्वायर, AC अपान AE का होल स्क्वायर। तो अपने काम का कौन है, BD अपान BC, ठीक है। तो यहाँ पे BC अपान DE का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। BC देखिए, BC ये देखिए यहाँ पे क्या है, रिवर्स गिवन है, तो आप भी यहाँ पे रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स मतलब एरिया ऑफ ADE ऊपर हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपान में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, DE अपान में BC। इनका रेशियो आपको कितना गिवन है DE अपान BC का, 3:5, मतलब 3 या 9 अपान में 25, ये आपका रेशियो है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इससे हम लोग क्या समझ पाए, इससे हम लोग ये समझ पाए कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है अगर उसका एरिया 25A होगा तो जो आपका छोटा वाला एरिया है ये कितना होगा, 9A होगा। तो ये एरिया कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 16A बचा। कितना बचा बच्चों, ये 16A। तो क्या किसका एरिया चाहिए, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना, 9A, और ये ट्रेपेजियम का एरिया कितना, 16A। तो A से A कैंसिल हो गया, इनका रेशियो कितना आ गया, 9:16। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आप इस तरीके से कर पाएंगे, ये रेशियो तो हम लोग निकाले ट्रायंगल का, लेकिन आपको पूछा गया था एरिया एंड ट्रेपेजियम, ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो थोड़ा स्टाइल से इसको भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए मान लिया गया कि जब ये रेशियो है तो अगर इसका एरिया 25 मतलब किसी का मल्टीपल होगा तो हमने मान लिया A का, अगर ये 25A होगा तो ये छोटा वाला 9A होगा, तो फिर ये वाला कितना होगा, 16A होगा। फिर इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब हम लोग चलते हैं एक और इसी तरीके से टिपिकल प्रॉब्लम पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कुछ खतरनाक क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ये भी खतरनाक से कम नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। क्यों खतरनाक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
क्या करें बच्चों, प्रूव दैट। अभी हम लोग यहाँ प्रूव करें, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, आप टिक कर देंगे, प्रूव करने की कोई बात नहीं है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आप पहले ड्रा कर लीजिए। स्क्वायर आप जानते हैं कि इसमें 4 साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, ABCD, ठीक है। मान लीजिए इसकी साइड की लेंथ कितनी है, A है। और क्या करेंगे मेरे प्यारे, इसका डायगोनल की लेंथ आप लोग बचपन से जानते हो कितना, √2 है। अगर इसकी साइड A है तो इसका कितना होगा डायगोनल, सॉरी बच्चों, √2A होगा। अब इसमें बात क्या कह रहे हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन साइड ऑफ इस डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल से एक ट्रायंगल आप बनाइए इक्विलेटरल। ये मान लीजिए यहाँ पे बन गया आपका BD, और एक साइड से बना दीजिए, ये वाली साइड ले लीजिए आप, ये एक साइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया है आपका, ठीक है। इसकी लेंथ ये होगी। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB ये हो गया, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ, इसके डायगोनल से कौन सा डिस्क्राइब हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, DBE। ये आपको प्रूव करना है। मतलब इन दोनों का जब रेशियो पूछेंगे तो आपको कितना लाना है, 1/2 लाना है। कैसे लाओगे, वेरी इजी प्रॉब्लम बच्चों। हम लोग तो बिना इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये CFB कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अभी सर ने लिखाया था √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितना है A², ठीक है। इसका एरिया कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, DBE √3/4, साइड कितना है, √2A है, तो √2A का स्क्वायर कर दें। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो कितना आना चाहिए, नीचे आ जाए 1/2 आना चाहिए, आ जाएगा। कैसे, 3/4 से 3/4 कैंसिल, A² से A² कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा। अब इसका √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1:2 इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बिना इसके हम लोग सिमिलरिटी के भी कर सकते हैं। सिमिलरिटी करेंगे तो साइड का रेशियो लिखेंगे। सिमिलर क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60, तीनों ये बाई A से क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये ठीक है, तो तीनों सिमिलर हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसको बिना सिमिलरिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे और है, उसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिर इसके मीडियन से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा ये, तो इसके एरिया का रेशियो तो आप जानते हैं, अगर ये A है तो ये A/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया कितना होगा, बड़े वाले का √3/4, साइड का स्क्वायर, इस छोटे वाले का कितना होगा, √3/4 इंटू A/2 का होल स्क्वायर। ये 3/4 से 3/4 कैंसिल, A²/4, तो A² से स्क्वायर कैंसिल, 4:1, ये भी कर लोगे। तो ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये तो स्क्वायर पे था, ऐसे आपका एक दिया गया है किस पे बच्चों, रेक्टेंगल पे दिए गए, वो भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, करिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसके जो भी क्वेश्चन 2-3 बच गए हैं उसको हम लोग एक साथ जब सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे, मैं अपना सिंपल पेपर एक बनाऊंगा, 1 या 2-3, तो उसमें और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलते हैं अब, बाय बाय बच्चों।